खबर की ओर बेतिया में उस वक्त शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गईं जब आग लगने से 2 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। जिस घर में आग लगी थी इस घर में 3 दिन बाद शादी थी। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 13 की है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। नया आंकड़ा कई दिनों से 12,000 के पार चल रहा है और बढ़ते आंकड़ों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है ये इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार के अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर बंद हैं। 6 में से 1 कोरोना मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, ऐसा WHO ने अपनी जांच में पाया और उस एक मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन बिहार में ऐसे मरीज की जिंदगी रिस्क पर है। खगड़िया में पीएम केयर फंड की ओर से स्वास्थ्य विभाग को 6 वेंटिलेटर दिया गया था, लेकिन टेक्नीशियन और डॉक्टर के अभाव में सदर अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर के एक वार्ड में पड़ा हुआ है। फिलहाल वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग को भी पीएम केयर फंड से 6 वेंटिलेटर दिया गया था, लेकिन महीनों बीत चुका है, उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। जो 6 वेंटिलेटर है वो खगड़िया का जो आइसोलेशन केंद्र जो बनाया गया है, इसी आइसोलेशन जो केंद्र बनाया गया है उसके वार्ड नंबर 5 में जो है सो वेंटिलेशन रखा हुआ है। हालांकि पूरा ऑक्सीजन के साथ उस बेड को तैयार किया गया है, पूरा एक तरह से कहें कि वार्ड को सुसज्जित किया गया है, उसके बावजूद भी जो वेंटिलेशन है उसको चालू नहीं किया गया है। कोरोना काल में वेंटिलेटर का जो है बहुत ज़रूरत है, इससे आम लोग को राहत मिलेगा। ये शुद्ध रूप से सिविल सर्जन और जिला प्रशासन की लापरवाही है। हॉस्पिटल का शोभा बढ़ा रहा है, धूल फेंक रहा है और लोग यहाँ से कोरोना पीड़ित बाहर के जिले पटना दरभंगा जाने को मजबूर है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। पेशेंट लेके हम घूम रहे हैं, समय दवाई मिल रहा है पेशेंट को, नहीं व्यवस्था। हाँ, बोला रेफर कर देते हैं, आपको ले जाइए कहीं प्राइवेट में। जी कोविड नेगेटिव आया है, इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद जी वेंटिलेटर का जरूरत है। अक्सर जी अवेलेबल है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं, ऑपरेटर नहीं है, बाहर नहीं जाना पड़ता। तो समझा जा सकता है कि आइसोलेशन केंद्र जो बनाया गया है, जहां पर इंस्टॉल तो कर दिया गया वेंटिलेटर को, लेकिन चालू नहीं होने के कारण जो मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले कई महीनों से वार्ड बनकर के तैयार है, वेंटिलेटर भी वहां पर तैयार है, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में उसको चालू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यदि वेंटिलेटर को यदि जल्द चालू किया जाए तो गरीब मरीजों को काफ़ी फायदा हो सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अंगिका और मैथिली के जाने माने कवि भगवान प्रलय का निधन हो गया है। कटिहार के कुरसेला के महेशपुर गांव के रहने वाले थे भगवान प्रलय। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से सीमांचल, मिथिलांचल और अंग इलाके में शोक की लहर है। शुरुआती दिनों में भगवान प्रलय दीवारों पर पेंटिंग और सिनेमा का पोस्टर बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इस दौरान भी वो कविता लिखना और काव्य पाठ करना नहीं भूलते थे। लोक गाथा महुआ घटवारिन की रचना में लगे प्रलय को इस बात का अफसोस रहा कि उनकी कविताएं बिहार और देश में तो खूब चर्चित रही, लेकिन पैसे के अभाव में अब तक उनका कविता संग्रह या अन्य कोई रचना पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हो सकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन